हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। वेलकम टू द माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई। ओके, तो आज हम डिफरेंट थ्री कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं विच इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस थ्री काइंड्स ऑफ बीट्स आर बिलोंग्स टू द rotational dynamics. Okay, now we see different three concept. That is number one, the what is the exactly mean by inertia frame of reference. Number two, what is the exactly mean of non inertia frame of reference. And the number three is pseudo force. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सीडो फोर्स को और एक नाम दिया गया है, समटाइम इट इज कॉल्ड एज ए फिक्शियस फोर्स। ठीक है, उसके पहले एक बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि यार एग्जैक्टली इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इनर्शिया का एग्जैक्टली पैरेलल वर्ड होगा, वो होगा बॉडी का इनिशियल मास। थोड़ा आपको स्क्रीन पे फोकस करना है। मैंने आपको स्क्रीन पे दो अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे आप पहले डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, inertia is nothing but the tendency to do nothing or the state of the bodies remains unchanged। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टोन है, जिस स्टोन को मैंने एक इनिशियल स्टेट में एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया यहाँ पे, तो ये बन गया उसका प्लेटफॉर्म जिसको हम स्टेट कहेंगे, और ये बन गया एक टाइप की बॉडी। ठीक है, अगर मैं आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पे आके वापस इसको देखता हूँ तो आपको यही बॉडी सेम इनिशियल पोजीशन पे दिखेगी। इसका मतलब अगर बॉडी का स्टेट रिमेन्स अनचेंज होता है या बॉडी में किसी भी टाइप का आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो उसे कहा जाता है उसका इनर्शिया। इसका मतलब इट इज़ नथिंग बट द मास। इसका मतलब जब किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, बॉडी फिर भी उसकी स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करेगा या पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है उसका इनर्शिया। ठीक है, अब इस इनर्शिया को थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। नाउ वी सी द सेकंड डेफिनेशन। नाउ सी द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर इज नथिंग बट द बॉडी और द सब्सटेंस बाय विच इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब उसकी इनिशियल स्टेट, ऑपरेट्स ऑन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, बट अनलेस दैट द स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब अगर आपको जानना है तो थोड़ा इस एग्जाम्पल की तरफ फोकस कीजिए। सपोज मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर मैंने यहाँ पे पेपर रखा है, आप उसको कवर भी बोल सकते हो, और उसके ऊपर मैंने कॉइन रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक एग्जांपल बन रहा है यहाँ पे इनर्शिया का। कैसे, थोड़ा देखिए यहाँ पे, जो कॉइन मैंने यहाँ पे इस पेपर के ऊपर रखा है, सपोज उस कॉइन का जो मास है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। एक फंडा तो सबको पता ही है, जैसे मैं पेपर को एक साइड से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करता हूँ, इट इज़ नथिंग बट F(E)X(T)। जैसे इस पेपर को मैं यूनिफॉर्म पोजीशन में एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे फिंगर से जब भी इसको मैं पुल आउट करता हूँ, पेपर तो उसकी पोजीशन चेंज करेगा बट विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कॉइन इज फॉल इन द ग्लास। यहाँ से एक बात क्लियर होती है, जैसे ही मैंने इस पेपर को अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल अमाउंट में यहाँ से अप्लाई किया, जैसे ही पेपर उसकी पोजीशन चेंज करता है या वो बाहर के बाहर आके थ्रो होता है, जो कॉइन था उसके ऊपर, कॉइन अपनी पोजीशन मेंटेन करके और उस पोजीशन को मेंटेन करके वो एज इट इज डाउनवर्ड साइड में फॉल होगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से एक फंडा तो क्लियर है, अगर कोई भी बॉडी उसके रिमेन स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, अगर उसकी बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड होगी, देन समटाइम इट इज कॉल्ड एज द बॉडी का इनर्शिया। ओके, अब इस इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू उसके दो पॉइंट्स बनते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the second called as non-inertia frame of reference. The inertia frame of reference is nothing but the reference which is at rest or the moving with the constant velocity। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक बंदा है, जो बंदा कांस्टेंट पोजीशन में मूव कर रहा है ऑन प्लेन प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द ब्लॉक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल बन जाएगा फ्रेम ऑफ इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर मैं नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूं तो उसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, इट इज़ अ सच काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद अ कांस्टेंट मूविंग विद नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। पर अगर हम न्यूटन लॉ की बात करेंगे तो न्यूटन लॉ नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अप्लाई नहीं होगा। कंसिडर एक बंदा कार में बैठा है और वो कांस्टेंट ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, और उसके साथ भी देखिए एक फ्रेम भी उसके साथ यहाँ पे एक्सेलरेट करती है, देन इट इज बिलोंग्स टू द नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम ब्रीफली तरीके से देखते हैं कि इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ट्राई टू फोकस, गिव योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन।
जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको एक वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए एक प्लेन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सपोज एक सिंगल ब्लॉक है, आप कोई भी एब्स्टेकल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ओके। सपोज एक बंदा यहाँ पे ठहरा है जो बिहेव कर रहा है एज अ लाइक ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, और उसके साथ और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अगर ये फर्स्ट बंदा विच बिहेव्स एज ए लाइक ऑफ ऑब्जर्वर एंड सेकंड जो बंदा यहाँ पे ठहरा है वो बंदा क्या कर रहा है, स्टेप्स प्रोड्यूस कर रहा है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये सेकंड बंदा विच चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू द मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v बार। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर कहा था, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 बनता है। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, अगर मैं इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट कंटेंट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट, द सेकंड मेन थिंग इज एक्सेलरेशन इज रिमेन्स 0, और थर्ड जो मेन पैरामीटर यहाँ पे बनेगा, जब ये बंदा कांस्टेंट स्पीड से आगे जाता है टुवर्ड्स द ब्लॉक, तब ये ऑब्जर्वर के लिए, ये जो पर्सन यहाँ पे मोशन में है, तो ये पर्सन ये ऑब्जर्वर के लिए जो अगर मैं बात करूँगा तो वो उसके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग 3 कंक्लूजन्स यहाँ पे मिलते हैं। द फर्स्ट कंक्लूजन, इन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वेलोसिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। द सेकंड कंक्लूजन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स 0, एंड द थर्ड कंक्लूजन, जो यहाँ पे सेकंड बंदा मोशन में है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्यूडो या फिक्शियस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो इस कंडीशन में वाट एवर द स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन द पर्सन इज रिमेन्स 0। इसका मतलब वो होगा वहाँ पे नल। नल का मतलब किसी भी प्रकार का स्यूडो फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ओके। नाउ वी सी द सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू द नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके आप यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। A non-inertia frame of reference is any frame where the some external force can be seen acting upon it। तो आपको फोकस करने यहाँ पे एक ही वर्ड पे जिसे कहा गया है एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल एग्जांपल आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट इमेजिन कीजिए एक व्हीकल है, उस व्हीकल में एक बंदा बैठा है इस तरफ, ठीक है, और जो सेकंड जो बंदा बैठा है वो उसके बैक सीट पे है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। जो फर्स्ट बंदा यहाँ पे बिहेव्स एज अ लाइक ऑफ ऑब्जर्वर, और जो सेकंड बंदा जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको हम कंसिडर करते हैं बॉडी। सपोज ये व्हीकल राइट साइड में मूव हो रही है टूवर्ड्स द ब्लॉक। आप इसको किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट कंसिडर, अगर ये व्हीकल राइट साइड में मूव होती है विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब v बार यहाँ पे कांस्टेंट है, पर आप यहाँ पे एक अलग फंडा देख सकते हैं। इसका मतलब जो पिछले पैरामीटर में जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पोजीशन में था, पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में नहीं है, तो वो रिमेन्स इन मोशन में, और वो भी मूव हो रहा है अलोंग द बॉडी, मतलब अलोंग द सेकंड जो बंदा बैठा वो आगे के सीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, जैसे ही ये व्हीकल राइट साइड में मूव होने की कोशिश करती है विथ हाई स्पीड ऑफ वेलोसिटी v बार, उसी सेम टाइम पे उस बंदे पे एक एक्सटर्नल ऐसा फोर्स अप्लाई होता है जो फोर्स उस बंदे को बैक साइड को मूव करने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को कहा जाता है स्यूडो फोर्स। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिसे हम मैक्सिमम टाइम हमने ऑब्जर्वेशन किया होगा, अगर एक बंदा एक सीट पे किसी भी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, अगर व्हीकल कांस्टेंट स्पीड है, हाई स्पीड से आगे बढ़ती है, तो बॉडी, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स बैक साइड होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को पीछे खींचने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है स्यूडो फोर्स। इसका मतलब अगर मैं नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूँ तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड कंटेंट है बोथ आर इज इन मोशन, और सेकंड बात यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन बनेगा उस बॉडी का, वो एक्सेलेरेशन यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मेन कंक्लूजन बनेगा नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का।
अगर मैं दोनों के कंपैरिजन की बात करता हूँ तो सिंपल फंडा है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बोल रहा हूँ तो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर बनेगा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है। अगर नॉन इनर्शिया की बात करता हूँ तो ऑब्जर्वर इज आल्सो इन मूविंग पोजीशन विद दैट कंटेंट एंड एक्टिंग सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और उसी एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे कहा जाता है सम, दैट इज अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, इन फिजिक्स स्यूडो फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द फिक्शियस फोर्स। अगर मैं फिक्शियस फोर्स की बात करता हूँ तो फिक्शियस फोर्स को समटाइम्स कहा जाता है इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ दैट इज़ अ रियल फोर्स, पर अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है फिर भी उस बॉडी पे एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स अप्लाई होगा उसे कहा जाता है स्यूडो फोर्स। अगर मैं स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन की बात करूँगा तो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ अ सच काइंड ऑफ फोर्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू द नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हम प्रोसेस भी कहेंगे। और समटाइम्स द स्यूडो फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स हुज ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू द अननोन नेचुरल इंटरेक्शन, ड्यू टू द नोन नेचुरल इंटरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे मैं इजीली मेंशन कर सकता हूँ द फोर्स हुज ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड, तो आपको फोकस करना है उसके ओरिजिन पे। ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू नोन नेचुरल इंटरेक्शन। अगर फिर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार ये एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ स्यूडो फोर्स का, तो उसको थोड़ा हम इजी तरीके से यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर एक व्हीकल है, अगर उस व्हीकल में एक बंदा बैठा और व्हीकल वो टर्न ले रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके, जैसे ही ये व्हीकल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहाँ पे टर्न लेती है तो एक्चुअली व्हीकल की मूवमेंट होगी ये साइड में, पर एक्चुअली उस बंदे की मूवमेंट होगी उसके अपोजिट साइड में। ओके, तो एक्चुअली ये जो यहाँ पे फोर्स बन रहा है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा ही इसका एग्जैक्टली थोड़ा मीनिंग सेम होगा। अगर मैं स्यूडो फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर एक व्हीकल में यहाँ पे एक बंदा सीटिंग फॉर्म में बैठा है, अगर उसको ड्राइवर भी कह सकते हैं हम, अगर वो कांस्टेंट प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है विथ अ हाई स्पीड, जैसे आप उसकी स्पीड इमेजिन कर सकते हो, कंसिडर इमेजिन कर सकते हो, इट इज़ नथिंग बट 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज अ मैक्सिमम स्पीड। जैसे ही व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है, एक्चुअली व्हीकल की मूवमेंट तो होगी राइट साइड में, पूरा बंदे की स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होगी लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इस बंदे पे एक नॉन फोर्स, एक ऐसा एक्ट हो रहा है जो फोर्स उस बंदे को पीछे खींचने की कोशिश करेगा, उसे एग्जैक्टली कहा जाता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो उसकी ओरिजिन डिफाइन नहीं करेगा, और दूसरा पैरामीटर जो है एक ऐसा फोर्स जो किसी पे बॉडी पे एक्ट होता है विदाउट एक्टिंग एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे मैं किसी भी काइंड का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर वो बॉडी स्मॉल अमाउंट मोशन में आती है, तो उस मोशन में लाने के लिए जो फोर्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहा जाता है स्यूडो फोर्स। ओके, एक्चुअली स्यूडो फोर्स के अगर एग्जैक्टली अपोजिट में बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब जो फोर्सेस हो गए उसे हम रियल फोर्सेस कहेंगे जो नेचर में अवेलेबल है। पर नेचर में जो फोर्स अवेलेबल नहीं है उसे कहा जाता है स्यूडो फोर्स और फिक्शियस फोर्स। ओके, पर अगर स्यूडो फोर्स और फिक्शियस फोर्स की बात करूंगा, द स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अगर बॉडी की मूवमेंट यहाँ पे राइट साइड में है तो व्हीकल की मूवमेंट अगर यहाँ पे राइट साइड में है तो बॉडी की मूवमेंट उसके अपोजिट साइड में होगी। इसका मतलब अगर एक फ्रेम राइट साइड में जा रही है तो फ्रेम बॉडी की मूवमेंट लेफ्ट साइड में जाएगी। ये उस रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ ओनली स्यूडो फोर्स। पर अगर मैं सेंट्रीब्यूटल फोर्स की बात करता हूँ तो सेंट्रीब्यूटल फोर्स इज द फिक्शियस फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्यूडो फोर्स। इसका मतलब स्यूडो फोर्स को पैरेलली डिफाइन भी किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। और वैसे भी बेसिकली देखा जाए इस एग्जांपल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स का मीनिंग एग्जैक्टली थोड़ा सेम है। ओके, तो ये बन गया सब इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू स्यूडो फोर्स। अगर आपको इस पैरामीटर्स में कोई भी कंफ्यूजन है, so try to comment it, and don't forget to subscribe the channel. Please press to the bell icon and please like the video.